नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सार्थक बदलाव और सच्ची आध्यात्मिकता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज के इस चिंतन का विषय सार्थक बदलाव। आपके पास क्या है और क्या नहीं है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं या कैसे रहते हैं, इन सब से यह निश्चित नहीं होना चाहिए कि आप अपने अंदर से कैसे हैं। बाहर से आप जैसे चाहे रह सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने आप को अंदर से कैसे रखते हैं। वरना आप सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं पर आपके पास कुछ नहीं होगा। उस समय से जब मानव गुफाओं में रहता था, लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आप बच्चे थे तो चमकदार पत्थरों के टुकड़े एकत्रित करते थे। तब से अब तक कुछ नहीं बदला है। बात बस इतनी है कि पत्थर अब ज्यादा महंगे हो गए हैं। एक बच्चे के तौर पर आप उन्हें नदियों या समुद्र तट से लाते थे। अब आपको बड़ी रकम खर्च करके खरीदना पड़ता है, लेकिन कुछ भी बदला नहीं है। अब अभी भी इकट्ठा करने में ही लगे हुए हैं। आप वर्तमान में भी कुछ ना कुछ इकट्ठा करने में ही लगे हुए हैं। लोग इतनी ज्यादा मात्रा में सब सजावटें इकट्ठी कर लेते हैं और उनसे बंध कर उनके आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं कि वे उस जीवन का कभी अनुभव नहीं कर पाते जो वे स्वयं हैं। आप जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, रिश्ते, नाते, परिवार, संपत्ति, जमीन, जायदाद, ज्ञान, विचार और वो सब कुछ जो आपके पास है, ये सब जीवन सजाने के लिए आंतरिक सजावटें हैं। वे आपकी झूठी शान मात्र है। इसीलिए जीवन में सार्थक बदलाव बेहद आवश्यक है। बाहरी आवरण चाहे जैसा भी हो, अंतर आत्मा की शुद्धता, सरलता बेहद आवश्यक है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सच्ची आध्यात्मिकता। इब्राहिम एक महान सूफी संत थे जो किसी समय राजा हुआ करते थे। एक बार इब्राहिम की मक्का की यात्रा कर रहे थे। उनके पास ऊंटों का बड़ा काफिला था और नौकर चाकरों का एक बड़ा दल भी था। उनका तंबू बहुत ही आलीशान थे, जिनके खूंटे भी सोने के थे। एक अन्य सूफी जो इधर उधर भटकने वाले दरवेश थे, उधर से गुजरे और इतने भव्य विलासी जीवन को देखकर सोचने लगे, ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते। उन्होंने इब्राहिम से मिलकर कहा कि आप कैसे सूफी हैं। उन्होंने पूछा कि आप किस तरह के सूफी हैं। आप अब भी अपनी सांसारिक संपत्ति को पकड़े हुए हैं, सोने के खूंटे भी। इब्राहिम केवल मुस्कुराए। वे बोले, कल हम दोनों मक्का चल ही रहे हैं, तब इस पर बात स्पष्ट कर लेंगे। इब्राहिम ने कोई प्रतिरोध ना करते हुए केवल मुस्कुरा कर बोले कि हम दोनों कल मक्का चल ही रहे हैं, तब इस पर वहीं बात कर लेंगे। अगले दिन वे चल पड़े। कुछ दूर चलने पर दरवेश को अचानक याद आया कि वे अपना भीख का कटोरा वहां भूल आए थे। उन्होंने इब्राहिम से कहा कि मैं अपना कटोरा भूल आया हूं, वापस जाकर ले आता हूं।
वे पीछे लौटने लगे। तभी इब्राहिम ने उन्हें कहा, मैंने अपनी सारी भौतिक संपत्ति पीछे छोड़ दी है, ऊंट, सोने के खूंटे और भी सब कुछ। मैं बिना पीछे देखे चल रहा हूं और आप भीख के कटोरे के लिए पीछे वापस जाना चाहते हैं। आप ही बताइए कि अब सांसारिक संपत्ति को कौन पकड़ा है, मैं या आप? सोने के खूंटे सिर्फ रेत में गड़े हुए थे, मेरे हृदय में नहीं, लेकिन आपका कटोरा आपके हृदय में गड़ा है। दरवेश की आंखें खुल चुकी थी, उसे सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ समझ में आ चुका था। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।